रहमा ड्रामा बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है। इस ड्रामे की बोंगियां जो लिखी है ना राइटर ने, समझ नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है ये ड्रामा किसी ने पी पला के लिखा है। ईमानदारी के साथ आप लोग मुझे बताइएगा, एक कंपनी हो और कंपनी का इकलौता बेटा हो और वो भी अपनी काम करने वाली के ऊपर लट्टू हो चुका हो, जैसे कि बारी सार और प्रीशे के ऊपर मर मिटे हैं, यानी कि महबूबा मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं और पीछे तरले लिए रहा है कि शादी के लिए हाँ मरा जा रहा है वो मालिक। और जब कंपनी का मालिक, कंपनी का ऑनर अपनी लड़की के पीछे में लट्टू हो रहा है और तरले रह रहा है कि शादी के लिए हाँ कह दो, वहां पे कंपनी में एक आम सी लड़की बेचारी, अगर उसके नसीब खुल रहे हैं तो वो हाँ क्यों नहीं कर रही भाई? किस चीज का वो एटीट्यूड दिखा रही है? उसको तो चाहिए थे मेरे तो बाग जाग के हैं, अगर कि मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, मेरी इतनी कदर कर रहा है और मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, तो फिर ऐसी लड़की को और क्या चाहिए? अगर कंपनी का ऑनर लड़की से ये कहे तो लड़की का काम बनता है सीधा अपने घर वालों को कहे कि ये मेरा घर है सर और ये मेरे माँ बाप हैं, हम इतने अपने घर में रहते हैं, आप मेरे माँ बाप से बात कर लीजिए। कितने नसीब जाग जाते हैं कि मालिक आनर आनर हो और वो लड़की के साथ मोहब्बत करे, इज्जत करे, और गरीब घर के साथ और क्या चाहिए? लेकिन नहीं भाई, इस ड्रामे के अंदर तो परीशे को ऐसा दिखा दिया गया है कि जैसे उसने तो शयान सर, कंपनी के सबसे बड़े जो सर है, उनके ही मुंह के ऊपर जूती मार दी। मैंने आपके बेटे को रिजेक्ट किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। भाई भाई वाह, क्या सुल्तान राही की तरह आगे से बरकें दी थी हमारी परीशे ने शयान सर को। अच्छा, मैं नहीं कहती कि शयान सर ने बहुत अच्छा किया, वो हमेशा की तरह जो अमीर लोग होते हैं ना उनके पास यही हथियार होता है, अपने लड़कों को, अपने मुंडों को वो हथकड़ी नहीं ना डाल सकते, क्योंकि उनको पता होता है हमारे बेटे ने हमारी तो बात मानी नहीं। फिर वो अगली लड़की यानी कि अगली गरीब घराने की लड़की को ब्लैकमेल करते हैं, भले वो वैसे ही उसको कह दे कि मेरी कंपनी से निकल जाओ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना देते हैं, कभी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कोई बदनामी लगा देते हैं। यहाँ तक कि उनको कोई भी इख्तियार होता है, वो उस लड़की को आराम से दो टोक कह देते हैं, ए लड़की आज के बाद मेरी कंपनी में काम ना आना, और ये लो पकड़ो। और मालिक जो होते हैं वो तो सैलरी तक नहीं दे देते, बस आराम से कह देते हैं उसी पाँव पे कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। तो लेकिन शयान शयान सर ने बहुत बुरा किया, लेकिन खैर जो भी किया, आगे से ये जो प्रेशे ने आगे से बारी सर के यानी कि अपने मालिक ऑनर को आगे जो जुबान चलाई और जो कहा, वो तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था ये ड्रामा लिखने वाले जो राइटर है ना, ये तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे पी पला के टुन्नो के यानी कि कुन्नो के ये ड्रामा लिख रहा है, और बनाने वालों ने भी अदाकारी कर दी। उनके भी दिमाग में नहीं आया कि ये क्या लिखा है सर, ऐसा नहीं होता, और हमारे दौर में तो वाकई नहीं होता, जबकि पंजाब पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई है, लोग बेरोजगारी के लिए मरे जा रहे हैं बेचारे, और यहाँ पे तो लोगों के पास इतनी डिग्रियां हैं लेकिन वो फ्रूट्स की रेरी लगा रहे होते हैं, और वहीं पे एक गरीब घराने की लड़की अपने ऑनर के साथ सॉफ्ट बरके मार मार के उसको औकात याद करवाए। तो भाई ये ईमानदारी के साथ मुझे तो ना ये बात हजम होती है और ना ही ये चीज समझ आती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना आपकी क्या राय है। शायान ने जो किया, खैर वो अमीरों का शेव है, इनका गरूर तो अल्लाह ही तोड़ेगा, लेकिन ये जो गरीब होते हैं ना बेचारे, हम जैसे लोग, हम चक्की पीसते हैं, हम उनको आगे से नहीं बताते, उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। जी, अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे की प्रिडिक्शन के बारे में, क्या होने वाला है आगे। जैसे कि प्रीशे की माँ जुबैदा बेगम प्रीशे से कहती है कि हर हाल में तुम्हें शादी करनी ही होगी, अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम बिल्कुल परफेक्ट और गुड हो चुकी हो अपनी जॉब के अंदर, खैर से मैं भी ये फर्ज पूरा करके अब छोटी बेटी की तरफ भी तवज्जो करूँ। प्रीशे अपनी माँ से कहती है कि अभी प्लीज मुझे घर बनाने तक के लिए टाइम दे दे, मैं घर बना लूंगी, आपके हवाले घर करके आपके नाम पे फिर शादी करूंगी। जी, खूबसूरत, खूब सीरत, खूब नेक और अच्छे घराने की तरबियत याफ्ती लड़कियां ऐसे ही करती हैं, क्योंकि परीक्षे को पता है हमारे बाप ने दूजी शादी की हुई है और बेटों के चक्कर में वो उसी रूमैसा जैसी सुतेली माँ, वो तो कभी भी हमारी तरफ हमारे बाप को होने ही नहीं देगी। और खैर बाप तो पहले ही रूमैसा रूमैसा के ऊपर ही लट्टू था, वो तो अपनी बेटियों से बिल्कुल बेखबर और गाफिल हो चुका था। जो भी बाप आलिम साहब कमाते हैं वो अपनी सौतेली अपनी यानी कि दूसरी बीवी और अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, उनके लिए बाहर में जाए इनकी बेटियां। अच्छा, अगली प्रिडिक्शन में आप लोग ये भी देखेंगे, शयान सर बारी को ख्वाब कह देते हैं कि प्लीज अगर तुम मेरी जिंदगी चाहते हो, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो बेटे अनाया के साथ शादी कर लो। आखिरकार बारी को भी अपनी बाप के सामने
हार माननी ही पड़ेगी। शायान ने बारी के आगे हाथ जोड़ दिए और बाप एक बेटा नेक और अच्छा हो, तरबियत याफ्ता हो तो फिर अपने बाप के हाथ बंधे हुए वो कभी नहीं देख सकता। तो बारी ने भी अपने बाप के हाथों को अपने मुंह के साथ लगा के चूम लिया और कहा, बाबा जैसा आप कहेंगे और जहां आप कहेंगे मैं वहीं ही शादी कर लेता हूँ। और अगली प्रिडिक्शन में आप लोग देखेंगे साहब रोमैसा से कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैं अपने बेटे जमीर को मास्टर्स करवा के छोटे मोटे कोर्स करवा देता हूं। डॉक्टर तो ये बनने वाला नहीं है। इसने हमें ऊंट पत्ती के पीछे लगाया हुआ है और पागलों की तरह इसने हमें पागल बना रखा है। जबकि रोमैसा ने ये बात सुनी तो उसने आलम साहब से कहा, बस मैं समझ रही हूँ आपके मुंह के अंदर से किसकी जुबान बोली जा रही है। जो जुबैदा कहती है वही करते हैं। किसने कहा आपको उस घर में जाए? बस हमें तो कोई पता ही नहीं कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं। और अगर पहली बीवी इतनी ही अच्छी थी ना तो क्यों की थी मुझसे शादी? आज वो बेटियां भी याद आ रही हैं, आज जुबैदा भी याद आ रही है। हाँ, आपके मुंह से जुबैदा ही बोल रही है। क्यों नहीं बनेगा डॉक्टर मेरा बेटा? अपनी बेटी तो जुबैदा ने बना ली डॉक्टर, लेकिन मेरे बेटे की बारी आई तो आपको बता दिया और ये लेक्चर दे दिया कि उसको मास्टर्स करवाएं और कोर्स करवाएं। मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा। सुन ले आलम साहब, ये जो आपके मुंह में जुबैदा बोलती है ना, मैं काट के रख दूंगी वो जुबान। और अगर आज के बाद इस घर में जुबैदा का नाम और उसका हुक्म और उसकी बातें चली। आलिम साहब ने कहा, नहीं बनेगा तेरा बेटा डॉक्टर। कैसे बनेगा तेरा बेटा डॉक्टर? जुबैदा ने अगर कोई मशवरा दिया तो अच्छा ही मशवरा दिया है, क्यों उसके खिलाफ हो जाती हो? क्या किया है उसने? जुबैदा और उसकी बेटियां दूसरे घर में हैं और तुम हमारी औलाद एक घर में है। मैं वहां पे जाके अगर उस जुबैदा के घर में जाके अगर तुम्हारा नाम लूं तो उस घर में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई और जुबैदा बिल्कुल बात सुन के चुप कर जाती है और कई दफा तो तुम्हारी बातों को वो एग्री भी करती है। लेकिन जुबैदा की बात अगर रोमैसा मैं तुम्हारे सामने करता हूँ तो तुम तो आग ही लग जाती है तन बदन में। भाई वो भी औरत है, तुम भी औरत हो, लेकिन तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी, आलम साहब ने ये बात क्या कह दी तो रोमैसा के तन बदन में लग चुकी है आग। आग क्यों ना लगे? क्योंकि जुबैदा को, रोमैसा को यही पता था कि जुबैदा के बेटे नहीं और आलम साहब को, इस खानदान को मैंने दो चश्मे चराग, दो बेटे दिए हैं, जबकि जुबैदा बच्चे पैदा नहीं कर सकी और मैंने